हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने की गजब ट्रिक की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑक्सीकरण संख्या निकालने की एक गजब ट्रिक, जिसके बाद आप सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल दे करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं ऑक्सीकरण संख्या निकालने की। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। वो बातें ही हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, हमारे तत्व होते हैं, उनकी आपको ऑक्सीकरण संख्या याद होना चाहिए। तो आपको कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या याद होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे। जैसे आपकी क्षारीय धातु, पहले किसकी बात करें हम? क्षारीय धातु की। क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातुओं की आपको ऑक्सीकरण संख्या याद होना चाहिए। तो हमारी जो क्षारीय धातु होती हैं वो होती हैं हलीना की रफ से फरियाद वाली। जी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको आप चाहे याद करें चाहे नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी जरूर याद कर लें। यहां पर लिखिए आपकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या तो आपकी जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी आपको ऑक्सीकरण संख्या याद होनी चाहिए। तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है सबकी एक होती है, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या की होती है आपकी एक। अब कुछ एलिमेंटों की और मैं आपको बताता हूं, जैसे ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की और आपका कार्बन की। इन एलिमेंटों की और आपको ऑक्सीकरण संख्या याद होनी चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या, तो ये इन एलिमेंटों की और आपको ऑक्सीकरण संख्या याद होनी चाहिए। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, फ्लोरीन की -1, क्लोरीन की -1 और कार्बन की होती है 4। तो ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1, क्लोरीन की -1, कार्बन की 4। तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहाँ ऑक्सीजन की +2 हो जाती है, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ आयोडीन की -1 भी हो जाती है। तो वो अलग टॉपिक है, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जब तक। पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाए, फिर किसकी -2 होती है किसकी प्लस होती है वो बात की बात है, वो बाद में आपको बताते रहेंगे। तो आपको बस काम ये करना है, इन 4 एलिमेंटों की ऑक्सीकरण संख्या याद कर लें, और ये आपके 4 लिखे हैं इनकी याद कर लें। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, लिथियम की 1 है, सोडियम की 1 है, और हमारा पोटेशियम है, इसकी भी क्या है? 1 है। इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी 1 है। तो इन सब एलिमेंटों की आपकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1, क्लोरीन की -1 और कार्बन की कितनी है? +4। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो पहले यहाँ पर जो लाइन खींची हुई है डैश डैश, बहुत सारे 12 एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने आपको, जिसके नीचे डैश लाइन खींची हुई है ऐसे करके, उस एलिमेंट की हमें ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें CO2 में किसकी याद करनी है? कार्बन की, क्योंकि लाइन किसके नीचे खींची है? कार्बन की। तो हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो रूल ये है, आप जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे उसको आप x मान लेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसको आप क्या मान लेंगे? x। तो इसको मान लिया हमने x। फिर उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। तो जिसकी निकालवाए, जिसके नीचे अंडरलाइन हो उसको x मान लें, और जिसकी निकलवा रहा है उसके नीचे क्या होगी? अंडरलाइन, और जिसके नीचे अंडरलाइन हो उसको आप x मान लें। आगे जो आपको एलिमेंट दिए हैं उसकी बोर्ड पर लिखी हुई है। तो आगे क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या लिखी हुई है -2। लेकिन हमारे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और हमें पता है एक ऑक्सीजन की -2 होती है। तो 2 ऑक्सीजन की कितनी होगी? -4। कितनी होगी? तो यहाँ पर नहीं लिखना, हमें लिखना है नीचे। तो यहाँ पर कितनी होगी? -4। फिर बराबर लगा के लिख देना है आपको 0। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको? पहले x, जिसकी निकालनी है उसको x मान लें। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 की कितनी हो गई? -4, बराबर के लगा देना है 0। यहाँ पर 4 माइनस का, इधर जाके किसके हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई? 4। तो आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह हम निकालते हैं Cr की। Cr का नाम क्या है? क्रोमियम। इस वाले को भी एग्जाम्पल करते हैं।
तो पहला कर लिया हमने, अब दूसरा करते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा Cr2, तो एग्जाम्पल हमारा है K2Cr2O7। तो हमारा एग्जाम्पल है K2Cr2O7। लाइन किसके नीचे खींची है इसमें? Cr के नीचे। तो हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है Cr की, तो जिसकी निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं X। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन था वो अकेला था, एक है, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं आपके? 2 हैं, तो आप इसके आगे 2 लगा देंगे, क्या मान लेंगे? 2x। इतनी बात समझ में आ गई? तो जिसकी निकालनी है उसको आपको क्या मानना है? x मानना है। अगर 2 नंबर या 3 नंबर लगो वो उसके आगे लगा दे। तो सबसे पहले क्या है इसमें? k। तो k की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपकी लिखी है, एक k की कितनी है? 1, और यहाँ पर k कितने हैं? 2। जिस तरह एक ऑक्सीजन की -2 थी, 2 की -4 हो गई, इसी तरह एक k की आपकी 1 है, 2 k की कितनी हो जाएगी आपकी? 2। प्लस लगा दे। इसके बाद जब दूसरे को लिखेंगे तो आप ये प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो आपका Cr2 क्या है? क्रोमियम है। एक क्रोमियम को आपने x माना था, 2 क्रोमियम के हो गए आपके 2x, तो प्लस 2x। आगे चलें, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है आपकी? -2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 7। तो अगर आप चाहें तो यहाँ भी प्लस लगा दें, और प्लस लगा के माइनस वाले को किसमें लिख देंगे? ब्रैकेट में। तो एक ऑक्सीजन की -2 और 7 ऑक्सीजन की -14, ठीक है। तो प्लस माइनस आपका क्या होगा? माइनस ही होगा। तो डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट लिख दें, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर दें। तो 2 + 2x बराबर क्या लगाते हैं? 0। ये तो रह गया, बराबर 0 लगा दिया। प्लस माइनस माइनस -14 = 0। ये 14 माइनस के हैं, 2 किसके हैं आपके? प्लस के। 14 में से 2 गए, आपके कितने बचे? 12। तो 2x - 12 बराबर कितना आ गया? 0। तो -12 इधर जाके बराबर की तरफ जाएंगे उठ के, तो किसको जाएंगे? आपके प्लस के। तो 2x बराबर कितना आ गया आपका? 12। 2 से 12 कट गया, 6 बार, 2 × 12, तो x बराबर कितना निकल के आ गया? 6। तो हमारी जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक क्रोमियम की कितनी होती है? 6। ये आपको पता चल गई। तो सिंपल से आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम निकालेंगे किसकी? नाइट्रोजन की। तो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हम निकालेंगे NH3 में किसकी? नाइट्रोजन की। तो जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसको क्या मानेंगे? x। तो इसको मान लिया हमने नाइट्रोजन को x। एक हाइड्रोजन की आपको पता है कितनी होती है? 1 होती है। 3 की कितनी होगी? 3। एक हाइड्रोजन की 1, 3 हाइड्रोजन की 3, तो प्लस के 3 बराबर के लगा दिया 0। प्लस के 3 इधर जाके किसको आएंगे? माइनस के। x बराबर कितना आ गया? -3। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है? -3 होती है। तो सिंपल से आप इसी तरह सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इन तीनों का एग्जाम्पलों का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उससे आगे बात करते हैं। अब करते हैं हम CH4 की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की बात। तो CH4 की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। CH4 तो अंडरलाइन किसके नीचे है? कार्बन के नीचे है। तो जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको x मान लिया आपने, प्लस लगा दिया। हाइड्रोजन इसके आगे कितने हैं? 4। तो एक हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, 4 की कितनी हो गई? 4 प्लस के 4 बराबर कितना आ गया आपका? 0। यहाँ प्लस के 4 है, इधर जाके किसको होंगे? आपके माइनस के। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? -4। तो x बराबर आ गया -4। तो कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर कितनी है आपकी? -4 है। ये हमने निकाल दी, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसकी? MnO2 की। 5वां क्वेश्चन MnO2। तो अंडरलाइन किसके नीचे? Mn के नीचे। इसको क्या मान लिया हमने? x। एक ऑक्सीजन की आपकी -2, 2 की कितनी हो गई? -4। तो एक ऑक्सीजन की भाई -2, 2 की -4 बराबर 0। इधर जाके किसको हो जाएगा? 4 प्लस का x बराबर 4। तो Mn का नाम होता है मैग्नीज। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या हमारी +4 है। अब हम निकालते हैं CCl4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर कार्बन की कितनी लिखी हुई है? 4 लिखी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीकरण संख्या प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। जब किसी में मान रखें निकालने के लिए तो कार्बन का 4 रखेंगे, निकल आए वो कुछ भी हो, चाहे -4 निकल के आए चाहे +4 निकल के आए, जो निकल के आए वो आपका आंसर सही है। लेकिन जब किसी के में रखेंगे तो ये वाली पुट करेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। CCl4
इसमें किसकी निकालनी है? कार्बन की। कार्बन को क्या मान लिया? x। क्लोरीन कितने हैं आपके? 4। एक क्लोरीन की हमारी -1 लिखी हुई है, 4 की कितनी हो जाएगी? -4। एक की -1, 4 की -4 बराबर 0। 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? +4। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन में हमें निकालना है H2O की। तो अंडरलाइन किसके नीचे? हाइड्रोजन गैस के नीचे। तो इसके नीचे आपने अंडरलाइन गैस दी, तो जिसके नीचे अंडरलाइन कीजिए उसको क्या मानेंगे? x। तो हाइड्रोजन कितने आपके यहाँ पर? 2। तो हमारा कितना हो जाएगा? 2x। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, वो कितनी है? -2। तो आपने लगा दी -2 बराबर क्या आ गया आपका? 0। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, बराबर क्या लगा दिया आपने? 0। माइनस का 2 उधर जाके किसको आएगा? प्लस का। तो 2x बराबर आ गया आपका +2, 2 एकम 2। तो x बराबर कितना निकल के आ गया हमारा? 1। तो x बराबर निकल के आ गया हमारा 1। तो हमारा जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपकी? 1 होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद और क्वेश्चन की बात करते हैं 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें की। अब बात करते हैं हम Al2O3 की 8वें की। Al2O3, तो इसमें किसकी निकाल लिया हमें? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम को क्या मान लिया? x। तो हमारे यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। एक है तो 1x, 2 है तो 2x। तो इसको मान लिया हमने 2x। एक ऑक्सीजन की आपकी -2, और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे कितने हैं? 3। तो एक ऑक्सीजन की -2, 3 की कितनी होगी? -6। तो -6 बराबर 0। -6 इधर जाके आपका किसको हो जाएगा? प्लस का। तो 2x बराबर 6। 2 से कैंसिल कर दो, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 2 तिया 6। x बराबर कितना आ गया? 3। तो आपका जो एल्यूमिनियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3। और हम किसकी निकालते हैं? अब निकालते हैं हम Cu9 क्वेश्चन करते हैं अपना। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट में डैश किसके नीचे है? कॉपर के नीचे। तो हमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लेंगे आप? x। इसको हमने मान लिया x। कार्बन, कार्बन की कितनी है आपकी? 4। तो +4। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की आपको पता ही है -2 होती है, 3 की कितनी हो गई आपकी? -6। तो -6 बराबर 0। 6 में से 4 गई, कितने बचे? -2 बराबर 0। 2 उधर जाके प्लस को जाएंगे, x बराबर 2। तो हमारी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2। तो इसी तरीके से सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, अब सभी लोग ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन है हमारा Na2SO4। Na2SO4, तो यहां पर जो डैश है जो कौन है आपका? सल्फर। इसको क्या माना है हमने? x। हमें किसकी निकालनी है? सल्फर की निकालनी है, क्यों? सल्फर के नीचे डैश है, इसको माना है x। तो सोडियम, सोडियम को आप यहाँ देख सकते हैं, एक सोडियम की आपकी 1 है, यहाँ सोडियम कितने हैं? 2। तो 2 सोडियम की आपकी हो गई 2 प्लस x, क्योंकि एक सोडियम की 1, 2 सोडियम की 2, सल्फर को x माना है तो x लिख लिया। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी हो गई? -8। तो -8 बराबर 0। 8 में से 2 गए आपके, कितने बचे? -6 बराबर 0। तो यहाँ 6 आपके माइनस के हैं, इधर जाके किसको आएंगे? आपके प्लस के। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 6। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारा जो सल्फर होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब करते हैं हम यहाँ नीचे जगह है, अब हम निकालते हैं H2CO3 की। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है H2CO3। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है? कार्बन की। तो कार्बन के नीचे डैश कैच दिया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 1, 1 की 1, 2 है तो 2 की कितनी हो गई? 2 प्लस कार्बन की निकालना है, इसको x मान लिया। एक ऑक्सीजन की आपको पता है -2 हो गई, 3 की कितनी हो गई? -6 बराबर कितना हो गया आपका? 0। 6 में से 2 आपने घटा दिए तो कितने बचे? -4 बराबर 0। इधर -4 है, उधर जाके किसको आएंगे? प्लस के। तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 4। ये हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकल आई। तो हमारा जो कार्बन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +4 यहाँ पर है, तो प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, लेकिन यहाँ पर कितनी है? +4 है, तो +4 ही है आपकी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन।
तो सिंपल सी बात है, जिसकी भी निकलवाए आपसे, आपको उसको एक्स मान लेना है और जो जो लिखी है उसकी पुट कर देना है, घटाना करना है, जोड़ करना है, भाग करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकल गई। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं हम अपना। 12वां क्वेश्चन में क्या है, NaHCO3, इसमें हमें किसकी निकालनी है, कार्बन की। तो एक सोडियम लिखा है, तो एक सोडियम की कितनी होती है आपकी, एक। हाइड्रोजन लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन की कितनी होती है आपकी, एक प्लस का एक। यहाँ लिखा हुआ है आपका कार्बन, कार्बन का है आपका ये, कार्बन की कितनी है, प्लस के 4, प्लस के 4, वो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के नीचे डैश लगा है, तो कार्बन को हम क्या मानेंगे, एक्स। तो कार्बन को हमने क्या मान लिया, एक्स। तो एक और बात सुनिए, एक सोडियम की एक, एक हाइड्रोजन की एक, कार्बन के नीचे डैश लिखा हुआ है, तो उसको क्या मान लिया, एक्स। अब यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की आपकी माइनस की 2, 3 की कितनी हो गई, माइनस की 6, माइनस की 6 बराबर क्या लिख दिया आपने, 0। तो एक और एक आपको हो गया 2 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। 6 में से 2 हमने घटा दिए, तो हमारे कितने बचे, माइनस के 4। तो x माइनस 4 बराबर 0। 4 इधर जाके आपका प्लस को हो जाएगा, तो x बराबर कितनी निकली आई, 4। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो कार्बन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आपकी 4 है। तो उसी तरीके से आप सभी कंपाउंडों की ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। बस बात हो गई।